सरकारी स्कूल में पढ़ता था और सपने भी मोटरसाइकिल से बड़े कभी लेने नहीं आते। जब स्कूल में जाते थे तो मेरे गांव के हमारे एक चाचा लगते थे, वो ठेकेदारी करते थे। तो ये सपना था कि बड़े होके चाचा जैसी मोटरसाइकिल लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें मेरे पास आई थी, लेकिन बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं है। बलराज कुंडू जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया है। अगर मुझे मलाई खानी होती तो पिछले 2.5-3 साल से मेरे पास अनेक ऑफर, आज भी अगर मैं यस करूं तो ये भाजपा वाले मुझे कैबिनेट मंत्री बनाने को तैयार है। पार्टी को इस 2.5 करोड़ जनता में एक भी हरियाणा प्रदेश में इस काबिल कोई पढ़ा लिखा ऐसा बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको राज्यसभा के लिए टिकट दे देते। इसमें सवाल ये भी रहे कि राज्यसभा चुनाव हुए, आपने वोट नहीं दिया, आप किस ओर थे, ये सवाल रहा। देखिए, मैं किसको वोट देता? भाजपा की नीतियों से मैं ये प्रदेश परेशान है, मैं उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता था, उसके समर्थित उम्मीदवार को कैसे वोट दे सकता था। रही दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का था, क्या कांग्रेस पार्टी को इस 2.5 करोड़ जनता में एक भी हरियाणा प्रदेश में इस काबिल कोई पढ़ा लिखा ऐसा बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको राज्यसभा के लिए टिकट दे देते। एक बाहर से किसी को उठा के और हमारे हरियाणा के लोगों के बीच में छोड़ दिया कि इसको राज्यसभा से एमपी बनाए, जिसको ना हरियाणा प्रदेश की कुछ स्थिति का पता, ना लोगों का पता, ना समस्याओं का पता। मैं कैसे, मेरी अंतरात्मा ऐसे नहीं हो सकती किसी ऐसे इंसान को मैं अपनी वोट दूँ। मैं अपनी वोट देता तो मेरे ऊपर भी ठप्पा लगता। शायद बलराज कुंडू में 20-30-50 करोड़ रुपये बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें मेरे पास आई थी, लेकिन बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं है। बलराज कुंडू जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया है। अगर मुझे मलाई खानी होती तो पिछले 2.5-3 साल से मेरे पास अनेक ऑफर, आज भी अगर मैं यस करूं तो ये भाजपा वाले मुझे कैबिनेट मंत्री बनाने को तैयार हैं। लेकिन बलराज कुंडू जनता के साथ है, जन सेवा की भावना से राजनीति में आया है और इस राजनीति के अंदर कुछ परिवर्तन करने का जज्बा और सोच रखता है। इसलिए मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ टोटली। मैं तो पहला आदमी हूँ जो मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची थी। इस सफ़र पर भी मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल बचपन से लेकर वो सफ़र बताएं ज़रा सर। देखिए, मैं तो गांव में एक किसान के घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा हूँ। गांव कौन सा आपका? गांव मेरा भाली गांव है और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और सपने भी मोटरसाइकिल से बड़े कभी लेने नहीं आते थे। जब स्कूल में जाते थे तो मेरे गांव के हमारे एक चाचा लगते थे, वो ठेकेदारी करते थे। तो ये सपना था कि बड़े होके चाचा जैसी मोटरसाइकिल लेंगे, ठेकेदारी करूँगा। वो ठेकेदारी करते थे, इससे मोटरसाइकिल से बड़े हमें सपने मिले लें। मैं तो उस परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर बीएसएफ के अंदर थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो एक पैसा मिलता है फौजी को, वो थोड़े से पैसे से लेके एक ट्रक लेके काम शुरू किया था, डंपर पुराना, वो भी उसको रात को मैं खुद चलाता था, कई बार तो ड्राइवर नहीं होता था। और वहाँ से मैंने सफ़र किया। मेहनत से मैं जो भी काम करता हूँ जुनून से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। उस ईमानदारी की और मेरे माँ बाप की नेक कमाई और उसके आशीर्वाद से परमात्मा ने मुझे इस काबिल बनाया। फिर उसके बाद एक अंतरात्मा से अंदर से एक आवाज़ आई, बलराज सिंह, अपना और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया। अब जिस सरजमी पे, जिस गांव में पैदा हुआ, जिस मिट्टी में, उसका जिस प्रकार से राजनीतिक लोग शोषण कर रहे हैं, वो अपने घर भरने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां, अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए आज जो है उनका शोषण झूठ बोल के बड़े बड़े सपने दिखाकर उनको करते हैं। इस राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है और इसी सोच और निर्णय को लेकर मैं जो है राजनीति में आया हूँ, कुछ करने का, कुछ नया करने के लिए। राजनीति में आज लोगों का ये हाल है और जो ये नेता हैं, मैं कहता हूँ, मैं सारे नेताओं के मैं पूछना चाहता हूँ जो ये आज इनके पास इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हैं, हज़ारों हज़ारों करोड़ के महलों में रहते हैं, फार्म हाउसेज में रहते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ इनके पास कौन से बिजनेस चलते थे, इनके बाप दादा ने कौन से बिजनेस किए थे जो आज इतनी संपत्ति कहाँ से आई? ये इस प्रदेश को लूट के आई है। मेरा वो दर्द, वो टीस, आज मेरा प्रदेश बेहाल है और ये नेता जो है ना राजभोग करके, अपने ऐशो आराम करके इस प्रदेश को लूट के अपनी संपत्तियां खड़े करने का काम, ये बात लेकर इस प्रदेश के युवा को जगाने आया हूँ, इस प्रदेश के किसान, कर्मचारी, व्यापारी, गरीब को जगाने निकला हूँ। और प्रदेश में गरीब किसान मजदूर का बेटा जो पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और नई सोच वाला हो, अब ज़माना बदल गया है, नई सोच वाले युवाओं को मैं राजनीति में भागीदारी हो, उनको जगाने के लिए निकला है बलराज।
अब एक कहावत सुनिए सर कि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जिनके बड़े दांतों में छोटे आदमी यानी अक्सर चबा जाया करें। तो मैं देखती हूँ कि बलराज कुंडू निर्दलीय हैं, उधर मैं देख रही हूँ कि जेजेपी पार्टी है, पूरा एक अपना जनाधार है, उधर ताऊ देवीलाल की विरासत लिए एक और नेता हैं, इधर मैं कहूँ कि बीजेपी बीजेपी के इतने सारे नेताओं की फहरिस्त है। तो इनके बीच में आप जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हो, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि चैलेंज भी तो इतने सारे हैं ना सर। मेरे पास उन चैलेंज को टकराने का सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी और सच्चाई है। मेरी वो जन भावना की सोच है। मेरी ताकत लोगों का वो प्यार और आशीर्वाद है जो इनसे टकराने के लिए मैं आज तैयार हूँ। और आज पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, आज ये नेशनल चैनल के आप जो है ना मेरे सामने आया है। 15 दिन पहले छोटे छोटे चैनल भी मुझे पूछ नहीं रहे थे, आज हरियाणा के हर चैनल के टीम आकर मेरा इंटरव्यू ले रही है, मेरी रैली को दिखा रही है। ये मेरा सच्चाई का जज्बा और जन सेवा की भावना, इसकी सच्चाई सच्चाई के रास्ते में कांटे होते हैं, कठिनाई होती है, लेकिन जीत एक दिन सच्चाई की होती है। और मुझे भरोसा है ये लोगों की बद्दुआ इन लोगों को ज़रूर लगेंगी और एक दिन इस गरीब किसान का, मेरे वर्ग का, इनके लिए सवेरा आएगा। और ऐसे लोग होंगे जो इनके जन सेवक बन के इनके लिए काम करें, इस प्रदेश को लूटने के लिए काम नहीं करें। ऐसा बहुत जल्द ये मेरी जन जागृति यात्रा इस प्रदेश के अंदर ऐसी चिंगारी छोड़ेगी, आने वाले समय में आप देखेंगे एक बदलाव का इतना बड़ा ज्वालामुखी फटेगा कि ये सब तहस नहस होकर पार्टी के नेता ये सब जो ढह जाएंगे। ये आपको सामने बहुत जल्द इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे।